गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर चल रहा था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और हमने आपको बताया था कि टू टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स किसी भी बिजनेस के लिए होती हैं, जैसे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म डेट्स की या सोर्सेज की जरूरत है, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज की जरूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जो सोर्सेज हैं हमारे पास या इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, उसके लिए हमको मनी मार्केट जाना होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए हमको कैपिटल मार्केट जाना होगा। यानी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हमको कैपिटल मार्केट जाना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनी मार्केट में हमारे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमारे पास मनी मार्केट में ये 5 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट है। हमने आपको बताया था मनी मार्केट वो प्लेस है जहां पर उन इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग की जाती है जो लेस देन 1 ईयर की डीलिंग वाले होते हैं, यानी फ्रॉम 15 डेज टू 1 ईयर जिनका मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो जिसमें हमने आपको ट्रेजरी बिल के बारे में बता दिया था, जिसको हम जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। सेकंड, हमने कमर्शियल पेपर भी डिस्कस कर दिया था। जीरो कूपन बॉन्ड, जिसको हम ट्रेजरी बिल बोलते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब फंड की जरूरत होती है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जीरो कूपन बॉन्ड इश्यू करता है पब्लिक में। पब्लिक उसे परचेज करती है, बदले में पैसे देती है। तो इस तरह से फंड्स जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट को जब भी जरूरत होती है तो वो उस फंड्स को यूज कर सकती है। सेकंड, हमारे पास था कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर्स जो हैं ये लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज, यानी कि जो लीडिंग कंपनीज हैं, जो वेल नोन कंपनीज हैं, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है, पूरा दुनिया जानती है, जिनकी नेटवर्थ बहुत अच्छी है, ये उसको वो लोग इशू करते हैं कमर्शियल पेपर्स को, क्योंकि ये टोटली गुडविल बेस्ड होते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 डेज से 1 ईयर के बीच में होता है। तो जब भी फंड्स की जरूरत होगी तो ये शॉर्ट टाइम के लिए जितनी भी लीडिंग कंपनीज हैं ये कमर्शियल पेपर्स इशू करती हैं, पब्लिक इनको परचेज करती है। इस तरह से फंड्स कंपनी के पास आ जाते हैं और वो उनको यूज कर देते हैं, और जब मैच्योरिटी होती है उसकी तो वो विद इंटरेस्ट वो उनको वापस कर देते हैं, जनरल पब्लिक को पैसे उनके वापस कर देते हैं एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद। अभी नेक्स्ट हमारे पास में एक सोर्स है कॉल मनी। स्टूडेंट्स, कभी कभी आपने देखा होगा कि बैंक्स के पास में माना कुछ फंड्स होते हैं, एक और टर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम CRR के नाम से जानते हैं। ये रिजर्व होता है, और जब कभी मान लीजिए आप पैसे लेने गए बैंक में और बैंक के पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो बैंक कभी आपको निराश नहीं करेगा। वो इमीडिएटली दूसरे किसी बैंक से या अपनी ही दूसरी ब्रांच से वो फंड्स मंगा लेगा शॉर्ट टाइम के लिए, केवल 1 या 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए वो उसको मंगा लेता है और आपको वो पेमेंट कर देता है, क्योंकि बैंक्स तो गुडविल पर चलते हैं ना, तो वो आपको पेमेंट कर देता है। तो इतने टाइम के लिए जो उसने क्रेडिट पर पैसे लिए दूसरे बैंक से, ब्रांच से, तो उसको कॉल मनी बोलते हैं, जो इमीडिएटली फंड्स की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से मंगाता है, इसको कॉल मनी बोलते हैं। और इस पे इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं और वो उनको पेमेंट किया जाता है, जिसको कॉल रेट के नाम से भी जानते हैं। देखिए दिया हुआ है, कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस repayable on demand with a maturity period of 1 day to 15 days, used for interbank transactions. Commercial banks have to maintain minimum cash balance known as cash reserve ratio. So call money is a method by which banks borrow from each other to be able to maintain the cash reserve ratio. The interest rate paid on call money loan is known as the call rate. Students, next एक है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ये कमर्शियल बैंक्स अपने बिजनेस को करने के लिए इशू करते हैं। कॉल मनी और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में ये दोनों ही बैंक्स की ट्रांजैक्शन के लिए यूज होते हैं, लेकिन कॉल मनी तो
पेमेंट के लिए, अपना कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने के लिए, वो ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं, जबकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फंड्स जनरेट करने के लिए, जिससे फर्दर आगे बिजनेस बैंक्स कर सकें, उसके लिए वो इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बियरर फॉर्म issued by commercial banks and development financial institutions. They can be issued to individuals, corporations and companies during period of tight liquidity when the deposit growth of the banks is slow but the demand of credit is high. जब कभी भी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है, मींस कैश इधर उधर नहीं होता है, उनके पास में सफिशिएंट फंड्स भी नहीं होते हैं, और आगे बिजनेस करने के लिए, बिजनेस से कहने का मतलब ये है कि वो लोन देने के लिए उनके पास में फंड्स नहीं होते, या अपने पेमेंट करने के लिए, लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए फंड्स नहीं होते, तो वो बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को यूज करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। और इसको ये नॉर्मली क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, तो इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेशन, कंपनीज को ये लोग ज्यादा इशू करते हैं, यानी वो लोग परचेज करते हैं इसको। इसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, तो जब इशू करते हैं, पब्लिक परचेज करती है या कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन परचेज करता है, इनके पास फंड्स आ जाते हैं, वो उसको यूज करते हैं, और जब उनका मैच्योरिटी पीरियड आता है तो कंपनी या बैंक्स जो हैं वो उन कंपनीज को या इंडिविजुअल जिन्होंने परचेज किया उनको उनके पैसे वापस कर देते हैं। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने 2 और इंस्ट्रूमेंट्स पर डिस्कशन किया। इससे आगे के जो इंस्ट्रूमेंट है उन पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।